क्लास 10 तुम्हारे इंग्लिश का पेपर ना यहीं से बनेगा, ये बिलीव के साथ कह रहा हूँ, एक विश्वास दिला रहा हूँ तुम्हें। जैसे तुम मैथ्स में यार बहुत स्टक कर गए, फेल हो गए, तुमने बहुत मेहनत करी थी मैथ्स में, पूरे साल जिस सब्जेक्ट को तुमने टाइम दिया था वहीं पर तुम स्टक कर गए हो, फेल हो चुके हो। देखो अब उस चीज़ को दिमाग से निकालने का समय आ चुका है कि जो भी मैथ्स में तुम्हारे साथ गलतियाँ हुई थी, जो भी तुमने कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, स्टैंडर्ड मैथ्स था, स्टैंडर्ड में भी कुछ सेट हार्ड आए थे, बेसिक था तुम्हारा हार्ड आया था, तब भी उन सारी चीज़ों का भी फिलहाल के लिए अपने दिमाग से हटाओ और फिलहाल पूरी तरीके से फोकस करना है क्लास 10 इंग्लिश को बहुत अच्छा स्कोर कराने के लिए। जितना एफर्ट तुम लगा सकते हो यार, ये लास्ट के डेज में तुम्हें पूरे एफर्ट्स लगाने, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कामचोरी नहीं होनी चाहिए। देखो मैं क्लास 10 इंग्लिश से एक एक चीज़ तुम्हारी देने वाला हूँ, जितनी चीज़ें मैं दे रहा हूँ उतनी कहीं तुम और कहीं नहीं पाने वाले हो। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 10 इंग्लिश की कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो पूरे के पूरे इंग्लिश का 3 पार्ट्स में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सबसे फर्स्ट वन इज रीडिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन एंड थर्ड वन इज ग्रामर प्लस लेटर राइटिंग, जिसमें आपकी फॉर्मल लेटर एक आपको लिखने के लिए आता है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ आता है। ये 3 चीजें आपकी यहाँ से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर 20 नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर 2 चीजें आपको मिलती है। पहला आपके लिए आता है डिस्कर्सिव पैसेज, दूसरा आता है आपके लिए आप फैक्चुअल पैसेज। ये दोनों चीजें होती हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए हार्डर पड़ता है बट ये ईजियर पड़ता है, तो ये भी आप कर सकते हो। अगर मैं पूरी की पूरी इंग्लिश की बात करता हूं तो जो हमारा रीडिंग सेक्शन है बेटा, ये हमारे लिए इजी टू स्कोर होता है। इजी टू स्कोर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर आपको कुछ भी लर्न करके नहीं जाना, कोई भी चीज एक्स्ट्रा दिमाग में घर से एग्जाम हॉल में नहीं लेके जानी, अपनी प्रैक्टिस के थ्रू अप्रोच करना है। देखो सिर्फ एक बात मैं बोलूंगा, ये चीज जो तुम कर सकते हो, ये 20 मार्क्स जो तुम पक्के कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे कर सकते हो। इसमें करना क्या भैया, कैसे हम अप्रोच करें उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, बट थोड़ा सा चीज बता दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको जब भी आप पैसेज देखो, उस पैसेज को एक बार ओवरव्यू ले लो, पूरी तरीके से नहीं पढ़ना, सिर्फ ये समझ लेना कि किस बारे में पैसेज दिया गया है। ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, बस एक एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेके एक बार समझ जाओ कि अच्छा किस बारे में पैसेज है। उसके बाद डायरेक्टली मूव कर जाओ तुम क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस को डायरेक्टली पढ़ो। क्वेश्चन 3 से 4, अगर 8 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 4 क्वेश्चन तुम्हें एक बार में पढ़ने हैं, वो 4 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जाने चाहिए। यही प्रैक्टिस के थ्रू मेंटेन करना है कि एक बार में मैंने 4 क्वेश्चन पढ़ा, वो चारों क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, अब मैं पैराग्राफ पढ़ना शुरू करूंगा लाइन बाय लाइन, और जैसे ही वो क्वेश्चन वहां मिलेगा, डायरेक्ट लाइन कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती है कि डायरेक्ट आप पैसेज में कोई भी लाइन तुम्हें मिल गई वही सेम चीज तुम्हें वहां छाप देनी। ये गलती तुम मत करके आना। तुम्हें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है, अपनी आंसर राइटिंग की स्किल यूज करनी है। यही अप्रोच रखोगे, 20 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। ये कैसे होगा वो मैं दिखा देता हूं तुम्हें, यहां पर आ जाओ मेरे साथ। तो सबसे पहले देखोगे मैं तुम्हें डिस्कर्सिव पैसेज के लिए यहां पर एक पीडीएफ दे दे रहा हूं, जिसमें बेसिकली टोटल 2 आपको मैं पैसेज दूंगा, उससे ज्यादा नहीं, सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूं। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको यहां पर क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे हर एक फॉर्मेट के, जैसे तुम्हारे मेन एग्जाम बोर्ड में आते हैं वैसा सब कुछ क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। ये डिस्कर्सिव फैक्चुअल भी हो गया, जिसमें डायग्राम आपको यहां पर उसके आंसर्स भी दिए गए हैं, तो दोनों चीजें आपको एक साथ में दे रहा हूं। आगे बात करते हैं भैया, चलिए ये तो हो गया हमारा कंप्लीट की, ये तो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने जो बोला भाई उस चीज का दिमाग एकदम अपने ध्यान रखना कि भैया सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई जादुई तरीका नहीं है इस सेक्शन को मजबूत करने का, 20 नंबर पक्के करने का। और ये तुम कर सकते हो 2 से 3 दिन में आराम से, 4 से 5 डेली के बेसिस पर ट्राई करो, 2 से 3 सॉल्व करने का आराम से हैबिट बन जाएगी 2 से 3 दिन में। बट इसको घबराना नहीं, आराम तो अच्छे तरीके से रिलैक्स मोड में करोगे, हो जाएगा। अब बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर में आपको बेसिकली 2 बुक्स करनी है, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट। इससे भी मैं वो क्वेश्चंस तुम्हें दे दे रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेस्ट क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है। वो सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें एक ही जगह देने वाला हूं। और साथ ही साथ जिस तरीके के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको कैरेक्टर स्केच के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक कैरेक्टर स्केच बताइए, वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें यहां दे देने वाला हूं। तो आओ दिखा देता हूं क्या क्या चीजें तुम्हें यहां पर मैं दे रहा हूं। सबसे पहले बुक की बात करते हैं, फर्स्ट फ्लाइट में क्वेश्चंस देख सकते हो, क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स भी देख सकते हो। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, टोटल 11 पन्ने की पीडीएफ है, उससे ज्यादा नहीं तुम्हें करना। फर्स्ट फ्लाइट तुम्हारी यहां खत्म हो जाएगी। फुट प्रिंट विदाउट फीट, यहां पर देखो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम 9 पन्ने में ही पूरी की पूरी खत्म हो गई है। और लास्ट में जब आप देखोगे ना, कुछ आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने दे रखे हैं। अगर लास्ट में जब आप आओगे, यहां पर कुछ हॉट्स क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं कि ताकि आपकी जो कंप्लीट सेल्फ प्रैक्टिस है वो खुद से तुम्हारी हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट,
पूरे चैप्टर में आप जब भी ये लिटरेचर वाला सेक्शन अपनी आंसर कॉपी लिख रहे हो, वहां पर आंसर राइटिंग के दौरान एक चीज ध्यान रखनी होती है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। हर एक चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, वो सारे कीवर्ड्स मैंने यहां पर एक पीडीएफ में डाल रखा है। ये पीडीएफ अगर आप ओपन करोगे, एक एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड, देखो सिंपल भी लिख सकते हो तुम, बट तुम्हें वो चीजें लिखनी है जिससे तुम्हारे मार्क्स इनहेंस हो जाए, वो सारी चीजें यहां पर मैंने डाल रखी है। तो हो रही है ना, धीरे धीरे देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें एक जगह मैं तुम्हें दे रहा हूं। आगे बात करते हैं कैरेक्टर स्केच वाले पर आ जाइए। कैरेक्टर स्केच, फर्स्ट लाइट की बात हो, फुटप्रिंट की बात हो, सारे बुक्स, दोनों बुक्स के सारे जितने भी कैरेक्टर स्केच है सारे मैंने डाल दिए। टोटल 20 पन्ने का ही है, सारे इंपॉर्टेंट है, जितने तुम पढ़ सकते हो। एक बार ओवरव्यू लेना, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ काम करना है नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं भैया, चलिए ये वाला भी सेक्शन हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ अब मेहनत करने की जरूरत नहीं। 2 पीडीएफ, 2 से 3 4 पीडीएफ मैंने इस सेक्शन के लिए तुम्हारे दिए हैं। 40 नंबर यहां से तुम निकाल सकते हो। चलो अब तुम्हारे ऊपर है कि कितनी मेहनत तुम करके रखते हो। इसके लिए मैं बोलूंगा हर एक बुक की सबसे पहले काम करना समरी देख लेना, और समरी के लिए मैं तो यही कहूंगा समरी रीडिंग करना। वीडियो देखने से बेहतर है कि तुम रीडिंग करोगे, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, ग्रामर। इसमें बहुत सारे बच्चे डरते हैं क्योंकि ये ग्रामर आपका 10 नंबर पक्का आपको करा के जाता है, साथ ही साथ लेटर राइटिंग में भी 10 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाते हैं। अब देखो इन दोनों में चीजें तुम्हें करनी क्या है वो मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में जितने भी तुम्हारे पार्ट्स हैं, टेंस हो जाए, तुम्हारा मॉडल्स हो जाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हो जाए, वो सारी चीजें यहां मैंने इस पीडीएफ में डाल रखी है। टेंस देख सकते हो, टेंस के कुछ क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दे रहा हूं, मॉडल्स के कुछ क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दे रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दे रहा हूं, डिटरमाइनर्स के क्वेश्चंस दे रहा हूं विद सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, कमांड रिक्वेस्ट, सारे हर एक टाइप के, हर एक फॉर्मेट के क्वेश्चंस यहां मैंने दे रखे हैं तुम्हें। साथ ही साथ देखो थोड़ा बहुत और अगर आप देखोगे तो कुछ रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, 10 से 12 रूल होंगे। टोटल 4 पन्ने की पीडीएफ है ये, 10 से 12 रूल है कि ये सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब होनी चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, प्रेजेंट में है तो क्या फॉर्म होनी चाहिए, फ्यूचर में है तो क्या फॉर्म होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहां पर एक ही पीडीएफ में दे दिया है मैंने। तो अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, जितनी भी पीडीएफ, ये भी हो जाएगा। लेटर राइटिंग के लिए भी मैं दिखा देता हूं, लेटर राइटिंग के लिए भी यहां पर तुम्हें चीजें कंप्लीटली दे दिया मैंने। 4 से 5 लेटर्स दे दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे लेटर्स को, इन सारे फॉर्मेट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बहुत कंसाइज मटेरियल दे रहा हूं तुम्हें क्लास 10th इंग्लिश के लिए, इतने कंसाइज फॉर्मेट में कोई चीजें तुम्हें नहीं दे सकता, बस इतनी चीजें तुम दिमाग में अपने डाल लो, ठीक है। तो ये भी ग्रामर भी हो गया तुम्हारा, लेटर राइटिंग भी हो गई, बस सारी चीजें मैंने एक ही जगह क्यूमुलेट कर दिया तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हें इन सारे रिसोर्सेज को यूज करके पढ़ाई करनी है, और कोई दिमाग मत लगाओ मैथ्स कैसा हुआ, भूल जाओ भाई, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कहाँ मिलेंगे चीजें कंप्लीट। फ्री में सारी पीडीएफ दे रहा हूं, कोई इसके चार्जेस नहीं ले रहा हूं यार, थोड़ी बहुत मेहनत लगी है मेरी। अगर मेहनत तुम्हें दिख रही हो सारी पीडीएफ को प्रिपेयर करने में, तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, वही मांग रहा हूं तुमसे, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, पढ़ाई भी कर लेना, जितनी भी चीजें मैं दे रहा हूं सारी चीजों को एक बार अच्छे तरीके से एक एक पीडीएफ को खोल के पढ़ाई जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने फ्री टेलीग्राम चैनल @rankersbooks देख सकते हो, या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जैसे कर लो उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अब जी जान लगाना है। तो जितनी भी तुम्हारी बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे बुक्स के क्वेश्चंस तुम्हें कर लेने हैं भाई। विश्वास मानो, अगर इतनी चीजें कर लेते हो तुम इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, तुम्हारी राइटिंग एबिलिटी बन जाएगी, वहां लिखने की स्किल तुम्हारे अंदर आ चुकी होगी। कोई नया क्वेश्चन तुम्हें लग भी रहा होगा, उसको अटेम्प्ट भी करना, और अपने दिमाग में एक चीज हमेशा डाल के रखना, तुम अपना बेस्ट दे रहोगे इस एग्जाम में। जो भी एग्जाम तुम्हारा बीत जाए उसको छोड़ दो, नेक्स्ट एग्जाम के बारे में सिर्फ इतना सोचना है कि ये एग्जाम मैं बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करूंगा, 100% दूंगा, 100 से ऊपर भी दे सकते हो तो दे डालूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊंगा। इतनी चीज अपने दिमाग में सेट कर लेना। बाकी और कोई चीज तुम्हें मुझसे चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सारी हेल्प तुम्हारी करने को तैयार हूं। बट तुम्हारा काम है 100% एफर्ट देना है, पढ़ाई करना है, और बोर्ड के सारे एग्जाम्स को यार बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।